हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी एक न्यू नोटिफिकेशन जो कि ड्यू डेट्स की रिगार्डिंग आया है। और इसको देखने के बाद आपको इनफ कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि आपको समझ नहीं आया कि आपको कौन सी ड्यू डेट कब तक फाइल करनी है। ऊपर से हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही PDF के अंदर रखा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से डिस्कस करने की बजाय मैंने इसकी जो समरी बना के रखी है, मैं आपके साथ ये इस समरी से डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले मुझे देखनी है कि इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट मेरी कौन कौन सी ड्यू डेट है। किसी भी स्टेट में अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपकी फरवरी टू अप्रैल की रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो 24 जून तक है। लेकिन आपने अगर 15 दिन के अंदर फाइल नहीं की तो आपको फिर 9% इंटरेस्ट लगेगा। तो यानी कि फरवरी से अप्रैल तक हर महीने की ड्यू डेट में आप 15 दिन जोड़ दो और उससे लेके फिर 24 जून तक अगर आपने फाइल कर दी तो आपको 9% ब्याज देना है। लेकिन अगर आपने उसको 24 जून के बाद फाइल नहीं की तो आपको 18% ब्याज लगेगा और पूरे पीरियड के लिए लगेगा। अब आते हैं उन लोगों को जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। तो अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो हमें आपको 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने इसको 2 हिस्सों में कैसे बांटा है कि ये जो स्टेट्स हैं जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, इन सब की जो डेट्स हैं वो ये वाली हैं। ये ध्यान रखिए 5 करोड़ तक जिनकी टर्नओवर है उनके लिए। तो 20 फरवरी जो फरवरी 2020 की रिटर्न है वो आपको 30 जून तक फाइल करनी है। मार्च वाली रिटर्न आपको 3 जुलाई तक करनी है। अप्रैल की आपको 6 जुलाई तक करनी है। मई की आपको 12 सितंबर तक करनी है। जून की 23 सितंबर तक और जुलाई की 27 सितंबर तक। अच्छा, अब अगर आपने ये सारी की सारी रिटर्न इन डेट्स तक फाइल कर दी तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने ये सारी की सारी रिटर्न अगर 30 सितंबर तक फाइल कर दी, मान लो इन डेट्स तक नहीं की बट 30 सितंबर तक फिर भी फाइल कर दी, तो आपको सिर्फ 9% ब्याज देना पड़ेगा। तो इस डेट से लेके और 30 सितंबर तक 9% का इंटरेस्ट। लेकिन अगर आपने 30 सितंबर तक नहीं फाइल की तो आपको पूरा 18% ब्याज देना पड़ेगा और आपको पूरे पीरियड के लिए 18% फ्री इंटरेस्ट लगेगा। अब आते हैं दूसरे सेट ऑफ स्टेट्स पे। तो ये वाले जो स्टेट्स हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड चंडीगढ़ एंड दिल्ली, इनके लिए जिनकी 5 करोड़ तक टर्नओवर है उनको फरवरी की रिटर्न 30 जून तक, तो ध्यान रखना ऊपर भी 30 जून ही थी है। देन मार्च की वहाँ पे 3 जुलाई थी या 5 जुलाई है। अप्रैल की वहाँ 6 जुलाई थी या 9 जुलाई है। इस तरह मई की 15 सितंबर, जून की 25 सितंबर और जुलाई की आपको 29 सितंबर तक फाइल करनी है। अगेन अगर आप इन डेट्स तक फाइल करते हैं कोई इंटरेस्ट नहीं है। 30 सितंबर तक फाइल कर देते हैं तो इस डेट से आगे 9% का इंटरेस्ट है। और अगर आप नहीं करते हैं 30 सितंबर तक भी तो फिर आप पे 18% का ब्याज लगेगा। यही सिमिलर डेट्स आपकी विदाउट लेट फीस रिटर्न फाइल करने की डेट भी हैं। तो जो मैंने अभी डेट ऊपर डिस्कस की, अगर आप उन्हीं डेट्स तक अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं, यानी कि इन स्टेट्स के लिए ये वाली डेट और इन स्टेट्स के लिए ये वाली डेट, तो इस डेट तक आप विदाउट एनी लेट फीस अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आप इसके बाद फाइल करेंगे तो फिर आपको लेट फीस देनी पड़ सकती है, यानी कि आपको फिर लेट फीस के साथ रिटर्न फाइल होगी। इसी के साथ जो GSTR 1 है उसकी ड्यू डेट्स भी प्रिस्क्राइब कर दी गई हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो GSTR 1 है उसकी ड्यू डेट है मार्च के लिए 10 जुलाई, यानी कि अभी सबकी डेट पड़ी हुई है। मैं कह सकती हूँ अभी तक किसी की भी डेट नहीं निकली आपकी। लेकिन फरवरी का महीना, ऊपर फरवरी से ड्यू डेट्स चेंज की गई है लेकिन GSTR 1 के लिए मार्च से ड्यू डेट चेंज की गई है, क्योंकि जो GSTR 1 थी उसकी जो फरवरी की ड्यू डेट थी वो जब लॉकडाउन हुआ उससे पहले ही पड़ गई थी, तो उसकी फरवरी की ड्यू डेट जा चुकी है ऑलरेडी। मार्च की आपको 10 जुलाई तक करनी है, अप्रैल की 24 जुलाई और मई की 28 जुलाई, जून की आपको 5 अगस्त तक करनी है। और जनवरी टू मार्च का जो क्वार्टर है उनको 17 जुलाई तक और अप्रैल टू जून वाला जो क्वार्टर है वो 3 जुलाई तक। तो जिनकी 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर होती है वो लोग क्वार्टरली भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, तो उनके लिए 17 जुलाई और 3 अगस्त की जो डेट है वो रेलिवेंट रहेगी। तो ये हमारी ड्यू डेट्स थी GST की जो अभी फिर से चेंज हुई है। तो इस आर्टिकल के अंदर मैंने इसको पूरा कवर किया है। ये आप हमारी साइट पे जाके इस आर्टिकल को एक्सेस कर सकते हैं। इसका मैं आपको लिंक भी दूंगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो ये हमारी अब लेटेस्ट डेट शीट हो गई है हमारे रिटर्न्स के लिए। सो इस इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं ये वीडियो क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच।